तो आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ शेयर करनी थी और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही मुझे इतनी सारी गुड न्यूज़ मिली कि मुझे लगा यार मैं आप मेरे ना एक परिवार हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और कुछ लोग जो मुझे गालियाँ देते हैं उनको शायद अब जवाब देने का समय आ गया। इसलिए वीडियो बनाए बिना मैं नहीं रह पाई और मैं रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और मैं चाहती हूँ जो यूट्यूब फैमिली है, जो मुझसे जुड़ी हुई है, जो मुझे प्यार करती है और जो भरोसा करती है, सबसे बड़ी बात ना भरोसा होता है, भरोसे पे कहते हैं दुनिया कायम रहती है। उस भरोसा जो आप मेरे पे बनाते हो, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो भाई मेरा हक बनता है कि आपसे मैं अपने सुख दुख और सही चीज़ें शेयर करूं। और कुछ लोगों के मेरे पे सवाल थे, और सवाल छोटे नहीं बहुत तगड़े थे, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस में लाई थी वायरल टॉपिक पर जिसको लेकर लोगों ने मुझसे सवाल किया था। उनका कहना था ये झूठ बोलती है, ये हर चीज़ झूठ बोलती है। और कई लोगों का ये भी कहना था मैं अपने पति की धमकी देती हूँ कि ये दरोगा है, जो कि मैंने कहीं पर भी नहीं दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जिन लोगों का कहना था मैं झूठ बोलती हूँ, मैं कोई समाज सेविका नहीं हूँ, मैं समाज सेवक के नाम पर व्यूज छापती हूँ, तो आपको सच दिखाने का समय आ गया। वैसे मैं सच कुछ वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ, लेकिन कुछ ऐसा गुड न्यूज़ है मैं जो वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती हूँ। हो सकता है मैं आपको लाइव दिखाऊं। मंडे को 1 बजे कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहुत छोटा है लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने अपने समाज में, अपने फील्ड में रहकर की हैं, इस समाज के लिए निस्वार्थ भाव से। जिन लोगों का सवाल होता ना कि आप बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता, तो मैंने क्या किसी के लिए किया है ये चीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, अगर मैं वहाँ लाइव कर पाई तो। वरना मैं खुद एंकर हूँ तो शायद मैं लाइव नहीं कर पाऊँ, और तो मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी, क्योंकि रियलिटी है ना, सच रियलिटी हमें दिखाना चाहिए अगर हम सोशल मीडिया से। और सबसे पहले आप लोगों का दिल से थैंक यू, धन्यवाद। जैसे ही मैं यूट्यूब पर आई और आपने मुझ पर भरोसा किया, और आपका एक भरोसा वो मैं टिकी रही, और उसके माध्यम से मैं वो चीज़ें कर पाई। और इस समाज में जो मैंने कदम उठाया था ना कि आत्मनिर्भर मुझे महिलाओं को बनाना है, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो अपने वीडियो के माध्यम से मैंने आवाज़ उठाया, उस पर आपने फॉलो भी किया। लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्हें लगता है कि मैंने व्यूज छापने के लिए चीज़ें करी, तो शायद अब समय आ गया मैं उनको लाइव या ये चीज़ें दिखाऊं और उनके बीच ये चीज़ें रखूं कि जो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं लाई थी, और मैंने क्या किया महिलाओं के लिए, क्या किया समाज के लिए। और जो मेरी कुरकुरा की दुकान है वो तो मेरा देखिए, बच्चे आते, मुझे अच्छा लगता, मुझे लोगों से मिलना जुलना और उनसे बातें करना। छोटे बच्चे भी आते, बड़े भी आते, टाइम पास भी होता, क्योंकि फालतू समय, फालतू दिमाग शैतान का घर रहता है। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल हमें हमेशा करना चाहिए, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। देखा होगा ना, बेरोजगार लोग हमेशा हिंसा के शिकार होते हैं, बेरोजगार लोग हमेशा आत्मग्लानि से भरे होते हैं, उनके मन में शंकाएं भरी होती हैं, उनके मन में दुर्विचार आते हैं, उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं। कहीं पे लड़ाई झगड़े करना, शराब पीना, दारू पीना, मारपीट करना, तमाम चीज़ें हम अपने जीवन में देखते आए हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अगर हम अपने दिमाग का मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव चीज़ों में लगाते हैं, तो हमें कभी भी पॉजिटिव थिंग्स नहीं आता है। इसलिए मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, इसलिए जो मुझे गाली गलौज करता है तो उसका जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो कई लोगों का मुझसे सवाल रहता है, भाई ये हमेशा कहती हूँ मैं नहीं देखती किसी का वीडियो, व्यस्त रहती हूँ, तो ये इस तरीके की हर किसी के वीडियो में कमेंट करती है, और समय, अपने जीवन का कुछ समय निकाल कर मैं आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। और मैंने जो फील्ड में काम किया और जो मैंने कदम उठाया, एक प्रयास मेरा रहा, उसमें मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती गई। और आज ही मेरे पास एक गुड न्यूज़ आया है, और जो मेरा बाजपुर वाला सेंटर है वहाँ पे कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और जो मुझ पे सवाल करते कि मैं झूठी हूँ और मैं झूठ की बुनियाद पे काम करती हूँ, मैंने हमेशा सोशल मीडिया पे निस्वार्थ भाव से काम किया। अगर मैं चाहती, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना होता, व्यूज बढ़ाना होता, तो सबको पता है डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता, मैं सबको सब्सक्राइब करने को बोलती, सबको बोलती फ़ोन कर कर कि मेरा वीडियो देख लेना। अपने मैं एक केंद्र में भी फ़ोन करती तो 35-40 महिलाएं हैं, तो आसानी से मेरे चैनल ग्रो हो जाता। लेकिन नहीं, मैं चाहती थी आम लोगों तक मेरी बात पहुँचे, आम लोगों को बेनिफिट मिले। अगर आप उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड के किसी भी कोने से हो, आपके पास डिग्रियां हैं, आप बेरोजगार हैं, मैं अपने एनजीओ के माध्यम से आपको रोजगार जरूर दूंगी, और मैं प्रयास करूंगी कि आप उसे फॉलो करके आगे बढ़े। मैंने कई बार ये चीज़ें कही है, आज भगवान की कृपा से, आप लोगों के प्यार से, अगर हम सच्चे हैं ना, सच्चे मन से कोई कदम उठा लेते हैं,
किसी चीज़ को करने का प्रयास कर लेते हैं तो हमें वहाँ पे कामयाबी ज़रूर मिलती है। और ये आपके लिए सरप्राइज़ है, 2 दिन वेट कीजिए, क्योंकि मैं आज बहुत 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 खुश हूँ और मैं ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ कि भाई किसी को ठेस पहुँचे, किसी को बुरा लगे। हाँ, मेरे कुछ वर्ड गलत आए हैं मेरे मुँह से पहले, क्योंकि मैं गलत चीज़ें समाज के बीच में देखती थी ना, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उन चीज़ों को बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर हो जाता था और मैं उसका जवाब उसी लैंग्वेज में देती थी। लेकिन चाहती हूँ कि अब लैंग्वेज को इस तरीके से ना करूँ, क्योंकि हम कीचड़ में पत्थर मारेंगे। तो ये चीज़ें मैंने महसूस किया, आपका प्यार ने मुझे महसूस कराया कि भाई अगर हम कीचड़ में पत्थर मारते तो कीचड़ अपने मुंह में आ जाता। इसलिए गलत चीज़ों को अगर मैं लाइफ में ना, मेरा एक सिद्धांत रहा, पता नहीं मेरा अंदर से ही क्या चीज़ है, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा करती हूँ, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, अगर मैं किसी से मतलब मुझे लगता है भाई व्यक्ति ने हद कर दी और वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, मैं मुड़ कर उसकी तरफ नहीं देखती हूँ। हाँ, गलत व्यक्ति की अच्छाइयाँ मुझे नज़र आती तो वो फिर से उसे अपनाने का प्रयास ज़रूर करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लोगों को समझने में गलती हो जाती है। इंसान ने एक चीज़ हमारे आगे रख दिया और हम उस टॉपिक को लेके आगे जाते रहते हैं, लेकिन पता चलता समय रहते हुए इंसान नहीं, कुछ अंदर से कुछ और था, तो एक बदलाव आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों में को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ जिनकी फितरत ना इतनी गलत होती है कि वो कभी सुधर नहीं सकते। ऐसे लोगों की तरफ मैं कभी मुड़कर नहीं देखती। सिंह राशि है, तेज है, सूर्य का प्रतीक है, तो मेरा राशि भी सिंह है और मेरे अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मैं हमेशा गलत चीज़ों के विरोध में खड़ी हो जाती हूँ और गलत चीज़ें जब देखती हूँ तो मुझे गुस्सा, बेहिसाब गुस्सा आ जाता है और उसको कंट्रोल कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छी नहीं यार, हमारा फील्ड ना ये गाली गलौज लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। हमें भगवान ने कुछ अहम रोल दिया है, उस रोल को हमें प्ले करना है अपनी लाइफ में, ताकि हम और लोगों को भी उससे कुछ बेनिफिट मिल सके और लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ सके। और सोशल मीडिया पे हमेशा मैं ऐसे मुद्दे लाऊंगी जो हमारे समाज के लिए घातक है, हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी को तहस नहस कर रहे हैं। आज का समय आप देख रहे हैं ना, आज का समय क्या हो गया, बच्चे मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं। बच्चे फ़ोन में इतना ज़्यादा हो रहते हैं कि उसमें किस जगह जा रहे हैं समझ नहीं आता कि कहाँ को उनका माइंड जा रहा है। और मेरे वीडियो में कई बच्चे मेरे फॉलोवर हैं, कई बच्चे मुझे फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज से पता चलता है आंटी जी आप बहुत अच्छा कर रही हो। जब मैं लव मैरिज कपल जो अपने परिवार के अगेंस्ट गलत चीज़ें कर रहे होते हैं और उसके बाद उनके साथ गलत हो जाता, उन चीज़ों पर आवाज़ उठाते, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और बोलते हैं आंटी आपने बहुत अच्छा किया। तो मैं उन बच्चों का दिल से थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आप इस विचारधारा को अभी से फॉलो करते हो ताकि आपके पेरेंट्स को कल के दिन कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे बच्चे ही हमारे समाज में एक अच्छा नींव रखते हैं, अच्छी विचारधारा को लाके हमारा समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और धन्य है वो माँ बाप भी जो आप जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, कि आप सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी इज्जत करते हो। हमारे समाज में ना पैसा धन दौलत ये सब चीज़ आना जाना हाथ का मैल है कहते हैं ना कुछ हमारे उत्तराखंडी भाषा में, तो ये हाथ का मैल है, ये आता जाता है। लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, जहाँ पर ठहराव होता रुकाव होता वहाँ पे रुकती है वरना वो चल देती है। ये आनी जानी है, लेकिन आपके जो संस्कार आपके अंदर दिए जाते हैं वो लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आया, आपने पहली बार उसके साथ बदतमीजी या कुछ ऐसे शब्द कर दिए, तो लाइफ टाइम वो आपकी बदतमीजियों को नहीं भूलेगा। हाँ, आपके संपर्क में आया और आपने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया और बहुत अच्छा उसके आपका व्यवहार रहा, आप उसके दिल में उतर गए, दिल दिमाग में पूरी तरीके से छा गए, वो 4 लोगों के बीच में जाके आपकी तारीफ ही करेगा, आपकी बुराई कभी नहीं करेगा। जब आपको चीज़ें शेयर करनी है और उसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है और फर्क इतना कि आपका फ़ायदा नुकसान हो रहा है, यहाँ पे आपको जज किया जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे गलत चीज़ें लेके आओ, आप वहाँ पे अच्छी चीज़ें रख सकते हो ताकि लोगों की नज़रों में आपकी गुणवत्ता बनी रहे। कोई भी चीज़ होता है ना, कभी हम दुकान से कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट दिखने में सेम ब्रांड होता है, सेम आपको लगेगा लोकल और जो ओरिजिनल होता है सेम दिखेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी का अंतर होता है। यही सेम इंसान के अंदर भी होता है। आप हैं एक इंसान है, लेकिन आपके अंदर की क्वालिटियाँ, आपके अंदर का जो व्यवहार है
वो आपको जज करने वाला आपको लोकल और ओरिजिनल दोनों कैटेगरी में बांट देता है। इसलिए आप लोकल मत बनिए, ओरिजिनल कैटेगरी में जाइए, क्योंकि आप सबसे सर्वोपरि है। आपका व्यवहार आप पे डिपेंड करता है कि अपने आप को आप क्या साबित करवाना चाहते हो। इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य होना चाहिए कि सबसे पहले खुद को बेटर प्रूफ करना, हम खुद को बेटर प्रूफ करें। और मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ, मैं जिस तबके से धीरे धीरे ऊपर बढ़ी और एक एक सीढ़ी चढ़ के और ऊपर बढ़ी ना, आज भगवान की कृपा से, आप लोगों के प्यार और दुआओं से मैं आज उस मुकाम पे हूँ जहाँ मेरी खुद की एक पहचान है। और मैं हमेशा यही चाहती थी, जो पैसा आ रहा मेरे घर में, जो धन दौलत आ रहा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर मुझे कल के दिन कुछ हो जाता, मेरे पास अपार संपत्ति है और मुझे अचानक से कुछ हो जाता है, मैं चली जाती हूँ जान से, तो मेरी वो संपत्ति रह जाएगी, मैं नहीं। तो मेरी एक जो छाप, मेरी पहचान है ना, वो आप लोगों ने दिया। इस सोशल मीडिया में आने के बाद 1 साल के अंदर मैं अपनी पहचान बना पाई। कम से कम इतना तो है ना, आप लोग आके पूछते हो मेरे बारे में, आप जानना चाहते हो, कई लोगों के फ़ोन भी आते। मैं अपनी साल भर से पहले ही अपनी सोशल मीडिया पे एक पहचान बना चुकी हूँ, जो आप लोग मुझे जानते हो। कई दूर दराज से आके आप लोग मुझसे मिलते हो, अपना प्यार दिखाते हो। हाँ, कुछ लोग नफरत भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन उनका अपना अहम है, क्योंकि इंसान के अंदर का क्वालिटी है। जब वो गलत दिखाना चाहते तो उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा उन गलत लोगों से भी कहती हूँ, आप लोगों से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे समाज के एक हिस्सा हो, आप अच्छी चीज़ें कर सकते हो। नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके आप पॉजिटिविटी अपने अंदर भर कर समाज को कुछ अच्छा दे सकते हो। शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी पहले, और फिर उसके बाद अपने घर से करनी पड़ेगी, तब जाके समाज दुनियादारी बाद में आता है। अगर आपके घर में ये चीज़ें हो रही है, गलत चीज़ें हो रही है, आपके अंदर खुद नेगेटिव चीज़ें हो रही है, तो आप दुनिया समाज को कभी भी नहीं दे सकते। मैं लाइव में अपने घर का हर चीज़ दिखाती हूँ कि मेरा बिस्तर कैसे बिखरा पड़ा, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, मैं घर में क्या कर रही हूँ। तो मैं इसीलिए लाइव आके आपको रियल चीज़ें दिखाती हूँ, और लाइव के माध्यम से ये दिखाती हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि सबसे पहले विश्वास होता है। जो लोग मुझे जानते हैं स्टार्ट से विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है प्रूफ मांगते हैं। मैं जिस भी कंडीशन में होती हूँ अपने घर में, मैं वही चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। और रियलिटी ने सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए, कि हम कितने रियल हैं, हम कितने फेक हैं। हम 5 मिनट की वीडियो में आपको दुनिया की तमाम चीज़ें दिखा देंगे कि हाँ भाई, हम ये हैं, वो हैं, पता नहीं हम अंदर से हैं भी या नहीं। तो हमारी जो अभी मैं अभी वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसका लक्ष्य ये है कि उसके माध्यम से मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो फील्ड पर हैं, जो समाज के बीच में हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे लगा कि मैं आप अपने दिल की बात आपसे करूं, तो ज़रूरी था कि मैं आपसे शेयर करूं अपने दिल की बात, एक एक चीज़। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। अगर दिखा पाई तो सॉरी, नहीं दिखा पाई तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगी कि मेरी क्या उपलब्धि थी, अपनी उपलब्धि आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और बने रहेगा मेरे वीडियो में। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सके। डेली सुबह 8 बजे मैं अपने समाज के लिए एक टॉपिक लेकर आती हूँ। उस टॉपिक को प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, ताकि मैं जिन विकलांग लोगों के लिए काम कर रही हूँ, अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ, उनको भी आपके माध्यम से एक प्रेरणा मिले और आगे तक मेरी बात पहुँचे। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।